उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से बारात में बवाल हुआ और उसको लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक बारात पक्ष था तो दूसरा विश्वविद्यालय के छात्र थे। अब इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो। वजह यह है कि जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है वो माना जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। अब ऐसे में आज विश्वविद्यालय के अंदर ये सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने हाथों में वो तस्वीरें ली हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई थी, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। और इसी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर छात्र पहुँचे हुए हैं और अब साफ तौर से ये सब चाहते हैं। हमारे साथ छात्र मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आलोक मिश्रा नाम है। आलोक जी, बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो आपको बता देना है चाहते हैं कि पिछले दिनों 2 तारीख को रामाधीन इंटर कॉलेज बगल में ही है, वहाँ पे हमारा एक भाई जो आईटी चौराहे से, प्रांजल मिश्रा जिसकी ये फोटो है, और अभिनव पांडे, 2 लोग आईटी चौराहे से अपने हॉस्टल जा रहे थे। लेकिन बीच में एक बारात आ रही थी रामाधीन इंटर कॉलेज में ही, तो वहाँ पे शराब के नशे में दून बाराती डांस कर रहे थे। उसी में हमारे भाई को धक्का लग गया था, जिस पर उसने सवाल कर दिया कि भैया आराम से नाचिए। उसके बाद उन्होंने 200-250 की संख्या में थे, उसको इतना मारा कि ऊपर से नीचे तक 34 टाके लगे हैं। उसके बाद उसको खींच के बारात के अंदर मैरिज लॉन के अंदर ले गए। वहाँ 15 मिनट तक उसको मारे। हमारे पुलिस चौकी शिशिर सिंह हैं, इनके पास खबर आई, ये अंदर गए, इनको भी चोट लगी। ये जब पिस्टल निकाले उसके बाद वहाँ से खींच के उन सबको उसको बाहर लेकर आए। ये ट्रामा सेंटर में भर्ती था। अगले दिन इसको वहाँ से क्या बोलते हैं, हॉस्टल वापस आया है। लेकिन उसके बाद वापस पैसे के दम पर, वहाँ का एक तथाकथित जातिगत नेता है, उसने पैसे के दम पे पुलिस प्रशासन को खरीद लिया और 150 लड़कों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा और 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा कराया है। एक बात बताइए, जो आरोप लगे कि बारात में गए, ये कहा गया कि बारात में गए, वहाँ खाना खाने को लेकर विवाद हुआ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट गए, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने मना किया, उनकी तरफ से बयान आया कि खाना खाना था, खा लेते, मार नहीं करना चाहिए था। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग मैरिज हॉल के अंदर गए होंगे तो वहाँ पे इतने कैमरे लगे हैं कि हम लोग की फोटो जरूर आती है। अगर हम लोगों ने आपका चैन छीना होगा तो उसकी भी फोटो जरूर आई होगी। ये सब फोटो आप वायरल करिए, जारी करिए, हम लोग को दिखाइए कि हम लोग मैरिज हॉल के अंदर गए थे। जब हम लोग मैरिज हॉल के अंदर गए ही नहीं थे, ये वाकया मेन रोड की है, तो आप कहाँ से आरोप लगा रहे हैं? कहाँ से लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? कहाँ से छेड़खानी का रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? पहले तो आप हमको मारते हैं और उसके बाद हम लोग के खिलाफ मुकदमा जारी करते हैं। पुलिस प्रशासन से हमारी एक ही मांग है कि हमारे तरफ से जो एप्लीकेशन पड़ा है उन लोगों के खिलाफ, जैसे आप लोगों ने हमारे 12 साथियों को चिन्हित किया है, वैसे ही बारातियों का जो अंदर मारने वाले बाराती थे उनको चिन्हित करें और उनका नाम जारी करते उनको उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब आप बताइए, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शशि प्रकाश मिश्रा है। शशि जी, ये बताइए कि जो वीडियोस आए, हम लोगों ने भी देखे, सबने देखे, उसमें कुछ आरोप लगा कि बमबाजी की गई है, आरोप लगा कि गोली चली है, कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए, उस बारे में क्या कहना है इन आरोपों के बारे में? बम जो चला है, बारात का जो बम था उसी को बना करके बारातियों ने छात्रों पे मारे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से कि अगर एक छात्र का वीडियो खाना खाते हुए दिखा दें, जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया दिखा रहा है कि छात्र वहाँ खाना खाने गए थे, मैं कहना चाहता हूँ अगर एक वीडियो दिखा दे, दोनों किडनी बेच दूंगा अपनी, उनका पैसा मैं भरने का काम करूंगा। विश्वविद्यालय इतना गए गुजरा नहीं है भैया। इतना खाना मेरे हॉस्टल में मेस में बनता है कि वो फिक जाता है। तो ये जो बमबाजी की बात कही गई, गोली चलाने की बात कही गई, 150 लोगों का नाम आया है, वो उस पर क्या कहेंगे? क्या आपका कहना है इन आरोपों पर? देखिए, बमबाजी और गोली की बात मैं ये बताता हूँ कि अभी मीडिया में दिखा दिया गया, कह दिया गया, वहाँ पे पटाखे दग रहे थे और बारातियों के द्वारा जो पटाखों का दर्जनों पटाखे निकलते हैं एक साथ में लगातार एक बार आग लगाने से, वो बच्चों की तरफ घुमा दिए गए। और आप वीडियो जो जारी हुई है उसमें कुछ वीडियो में देखेंगे बारातियों की तरफ से पटाखे बच्चों की तरफ आ रहे हैं, उस पर मीडिया देख रहे हैं, उसके बाद भी कर रही है। और बच्चे बम कहाँ से पाएंगे? यहाँ पर तो बच्चे जो है कि आते हैं पढ़ाई करने, यहाँ बम कहाँ से पा जाएंगे और उनके पास तमंचा कहाँ से आ जाएगा? ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप हॉस्टल जाइए, जिस कमरे में जहाँ तलाशी लेनी है पुलिस को लेके जाइए, न लेके जाइए, चलिए बच्चे तलाशी दे देंगे। आप किसी भी कमरे में जाइए और चेक कर लीजिए, कोई बम गोला बारूद अगर मिल जाए आपको तो बिल्कुल कहिए वहीं से सारे लोग जेल जाने को तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए वजह क्या हुई थी वहाँ पर? जो फैक्ट है ये कहा गया, जो उन्हीं के लोग कह रहे हैं, जो बारात के लोग हैं, कि यहाँ पर खाना खाने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद वो हमारे जो बारात थी उसमें घुस गए और उसके बाद महिलाओं से अभद्रता की, छेड़छाड़ की, इस तरीके के आरोप उन्होंने साफ साफ लगाए हैं।
देखिए, हम आरोप और प्रतिरोप का खेल यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम बता रहे हैं एक चीज़ कि हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बस इतना कहेंगे कि हुआ क्या था उस दिन की। हमारे दो भाई प्रांजल मिश्रा, अभिनव पांडे आईटी चौराहे से चाय पीकर प्रतिदिन जो कार्यक्रम है उनका, लोग जाते हैं आईटी चौराहे चाय पीते हैं, हॉस्टल जा रहे थे। कुछ बाराती नशे में धुत बाहर नशे में खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। उनसे टकराई कि बारात में भीड़ होता है। वह महज टकराने के बाद ही हाथापाई स्टार्ट हुई और उसको मुंह में कपड़े ठूस के गाड़ी में बैठा के, दूल्हे की गाड़ी में बैठा के अंदर ले गए और बड़ी मार मारे और इल्ज़ाम लगाया कि खाना खाने आते। मैं बता रहा हूँ, अगर ये बात सिद्ध कर दें, अगर देखिए उनका ये मसला है, उनका यही धन उगाही का कार्यक्रम है रोज का कि छात्रों पर इल्ज़ाम लगाए, उनसे पैसा वसूले है। तो बता रहे हैं अगर यही उनका है तो प्रेम पूर्वक आए, उन्हीं बारातियों का, रामाधीन इंटर कॉलेज वालों का। तो उनका अगर यही रोज का कार्यक्रम है तो प्रेम पूर्वक आए हमारे यहाँ और बता रहे हैं हमारे घर पे, अकेले घर पे 150 बीघा खेती होती है, हर शादी उनकी हम संभालेंगे। प्रेम से आए हमारे यहाँ कहें, ये इल्ज़ाम ना लगाए और हमारे प्रदेश में और देश में बेइज्जती ना करें लखनऊ विद्यालय की। लखनऊ विद्यालय हमेशा ब्रांड रहा है और रहेगा, और जरूरत पड़ी तो डंके की चोट पे कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। भैया ये बताइए, एक शायरी है, पहले कह दूं कि मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, मैं झुक जाता तो मसला हल हो जाता, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। झुका नहीं साहब, उसी को मारे, फिर उसी पे झूठा आरोप लगे, खाना खाने आए, उसी से कहे गहना चुराए, कहते हो छेड़खानी किए। मैं भी किसी माँ का लड़का हूँ, मेरी भी 2-2 3-3 बहनें हैं, मेरी भी माता हैं, और मैं संपन्न परिवार से आता हूँ। अगर आपको धन उगाही का इतना शौक है तो आइए, फेंक दूंगा ब्लैंक चेक अपने पापा का, जितना भरना होगा भर लीजिएगा। आप कहते हो मैं चोर हूँ, यूनिवर्सिटी के लड़के कहते चोर हैं। अरे कोरोना काल में तो यही यूनिवर्सिटी की धरती है जो लोगों को खाना पहुंचाने का काम करती थी। अभी ठंडी हो रही, बगल में बाबा हनुमान सेतु मंदिर है, 50 से ज़्यादा छात्र डेली निकलते हैं कंबल और ब्लैंकेट के साथ और बिस्किट के साथ, गरीब मजदूर की मदद करते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा, चौथे स्तंभ हैं, कृपया दोनों पक्ष दिखाइए साहब। ये बताइए तो आप लोगों का क्या मानना है कि ये जो पूरी लड़ाई हुई या जो विवाद हुआ, उसके पीछे दोषी कौन है? दोषी देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पहले उधर से आया था, तब इधर से हम लोग मदद के लिए जो भी छात्र गए थे। पहले वो नशे की धुत में थे, पहले तो नशे की धुत में वो आए, बाराती नाच रहे हैं और उसके बाद टकराने के बाद भी अच्छे से बात ना करके लगातार पूछने के बाद मारना, ये ठीक नहीं है। और मारने के बाद भी विश्वविद्यालय की जो छवि है, वो विश्वविद्यालय की छवि जानते हैं आप, लखनऊ विश्वविद्यालय हमारे पूरे देश में कितना अच्छा है, मतलब। और हाँ, आप बताइए, आप मौके पे प्रत्यक्षदर्शी हैं क्या? हाँ, देखिए लखनऊ नाम बताइए। मेरा नाम प्रसन्न शुक्ला है, और लखनऊ विश्वविद्यालय का जो भी छात्र है वो शाम को आईटी चौराहे पे 5 से 8 तक खड़ा होता ही है। एक जब वकीलों का संगठन है, नेताओं का संगठन है, पुलिस का संगठन है, अगर कोई छात्र मार खा रहा है और उसका साथी अगर उसको बचाने जा रहा है तो उसमें गलत क्या है। और विश्वविद्यालय के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो विश्वविद्यालय की छवि धूमिल की जा रही है, इसको कृपया न किया जाए। देखिए, इस मामले का 3 पक्ष है, एक पक्ष बारातियों का है, एक पक्ष छात्रों का है, ठीक, और तीसरा पक्ष वो है जो सोशल मीडिया को सुन के लोग बात कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। अगर इस परिवार की नहीं, किसका है हमें जानना। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, इस पूरे मामले में दोष इस बात का है कि जो बाराती वहाँ पे पी के डांस कर रहे थे, अगर ये पी के इस छात्र से उलझते ना तो कोई भी, और हमारी पूरी संवेदनाएं है बारातियों के साथ, दिक्कत उनके तरफ से हुई है, ना कि हम लोगों की तरफ से हुई है। और विश्वविद्यालय की जो छवि को धूमिल किया जा रहा है कि छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय में एक डैडी नाम के प्रोफेसर है, अगर जिस भी छात्र को अच्छा खाना नहीं लगता है वो खुद पैसा देने का काम करते हैं कि जाओ तुम बढ़िया जगह खा के आओ। लेकिन जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, ये न किया जाए, इससे आम छात्र का नुकसान हो रहा है। और जो पूर्व छात्र हैं, जो आईएएस, जज, मंत्री, विधायक, उन लोगों की भी छवि को धूमिल किया जा रहा है। और जो बच्चे भविष्य में आके यहाँ पढ़ना चाहते हैं, उनकी भी छवि धूमिल हो रही है। कृपया सोशल मीडिया से ये जो आरोप, देखिए, एक बात और बता देना चाहता हूँ, कार्रवाई दोनों तरफ से हो। अगर एक तरफ से होगी तो हम लोग कमिश्नर साहब का आवाज घेरने का काम करेंगे और छात्र एक बहुत बड़ा आंदोलन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय का बात होगा, सभी पार्टी को दरकिनार करके, क्योंकि अब विश्वविद्यालय की छवि की बात आई है तो हम अपने घर की मर्यादा को धूमिल नहीं होने देंगे।
जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आरोप लग रहा है विश्वविद्यालय पे कि विश्वविद्यालय की आज लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम लिया जाए तो यहाँ के लोगों को बोला जाए भुक्खड़ है। और बता सकते हैं आप लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसा कौन छात्र है? हर छात्र यहाँ अच्छे घर से आता है और बड़े घर से आता है, कोई मध्यम घर से आता है, कोई भिखारी नहीं आता है यहाँ पे पढ़ने। अब यह विद्यालय अगर कोई आता भी होगा तो विद्यालय उसका स्वागत करता है, उसको खाना देने। और हॉस्टल में जितने भी छात्र मैं बता रहा हूँ आपको खाना खा रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, तो हॉस्टल में इतना खाना बिक दिया जाता है जितना वहाँ शादी में खाना खिलाया जाता है। छात्रों को जो आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, इसे छात्रों को आतंकवादी घोषित करने से बहुत अच्छा छात्रों को आतंकवादी घोषित करने पे बहुत अच्छा उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा है। जिस तरीक़ों से मौजूद था। हाँ, मेरा नाम शुभम खरवार है, लखनऊ विश्वविद्यालय महमूदाबाद छात्रावास का निवासी हूँ और उस वक्त मैं मौजूद था जिस वक्त ये लोग घटना करके वहाँ पहले ये घटना हो चुकी थी। उसके बाद उस छोटे भाई ने मुझे फ़ोन किया। हम महमूदाबाद छात्रावास के निवासी और कई छात्रावास वहाँ जाकर उस छात्र को मदद करने के लिए वहाँ पहुँच ही रहे थे। अचानक पहले से प्री प्लानिंग सेट थी कि मीडिया के द्वारा वहाँ पे सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। यहाँ तक कि वो नेता अपनी रोटी सेकने के लिए भी उस शादी में पहुँचे थे। उन्होंने तुरंत 10 मिनट हुआ नहीं, हम वहाँ पहुँचे नहीं तब तक मीडिया आ चुकी थी और मीडिया ने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया था छात्रों के खिलाफ। और बताइए, छात्रों के खिलाफ ऐसा नैरेटिव सेट किया कि उसको आतंकवादी तक साबित कर दिया। हमारे पास अगर आरोप लगा देखिए, जिस तरह एक तरफा कार्रवाई की बात हो रही है, ये देखिए आप इस फोटो को देख सकते हैं किस तरह यह छात्र घायल हुआ, यह छात्र भी मारा गया है। इस छात्र के आखिर बारातियों को चिन्हित कब किया जाएगा? आखिर लखनऊ विश्वविद्यालय की छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया गया, क्या चाहते हैं हम लोग ये मांग करते हैं एक तरफा कार्रवाई ना हो। लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में जिस तरह मीडिया, पुलिस, तमाम जगह ये एक वो कि बम मार दिए, गोली चला दिए। इस विश्वविद्यालय का इतिहास है, देश के राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उत्तराखंड के सीएम, देश के न्यायाधीश, सब लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की जमीन पर हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है लगातार कि खाना खाने की बात, लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में उस रामाधीन कॉलेज से 4 गुना की संख्या में रोज हॉस्टलों में खाना बनता है। उस बारातियों से ज़्यादा लोग आकर यहाँ खाना खा सकते हैं। इस प्रकार की छवि। और आपको ये बताऊँ, रामाधीन सिंह मैरिज हॉल के अंदर की एक भी वीडियो, एक भी फुटेज आप लोग अगर दिखा दीजिए कि वो छात्र, एक भी वीडियो, एक भी फुटेज वहाँ सीसीटीवी लगा हो और चोरी, डकैती, जितने भी धाराएं लगाने का प्रयास किया जाता हो, आप तब कार्रवाई किया जाए, अन्यथा छात्रों को गलत तरीके से मत पेश किया जाए। तो देखिए, साफ तौर से जो छात्र हैं विश्वविद्यालय के, उनका आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई की गई है और जिसको लेकर वो नाराज हैं और इसी को लेकर आज प्रदर्शन किया है। मानना यही है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे, चाहे वो खाना खाने को लेकर हो, चाहे बमबाजी को लेकर हो, वो पूरे निराधार हैं और वो इसको लेकर एक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।